program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, हनुमानगढ़ भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है जो कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का घर है। यहाँ भटनेर किला, कालीबंगा संग्रहालय, शिला माता मंदिर आदि आकर्षण का केंद्र है। हनुमान मंदिर के नाम पर बना यह भव्य शहर हर वर्ग के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह शहर एक कृषि बाजार के रूप में भी जाना जाता है, जहां कपास और ऊन के हथकरघों पर बुना जाता है और बेचा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं हनुमानगढ़ स्थित श्री विश्वकर्मा सामुदायिक भवन के बारे में। इस संस्था की स्थापना 1998 में हुई थी और जांगीर सुथार समाज समिति के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। इस संस्था के लिए यह भूमि 1999 में प्राप्त हुई। फिर जैसे जैसे धनराशि इकट्ठी होती गई, वैसे वैसे निर्माण कार्य होता गया तथा 2013 में इस संस्था का लोकार्पण किया गया। जैसे जैसे धनराशि प्राप्त होती गई, वैसे ही यह संस्था प्रगति करती गई। यहाँ पर ऊपर 12 कमरे हैं जिसमें एसी की सुविधा दे रखी है तथा 8 दुकानें भी हैं जो किराए पर हैं। इस संस्था की स्थापना 1998 में हुई और जांगीर सुथार समाज समिति के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन 1998 अक्टूबर में करवाया गया। प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी वर्मा एडवोकेट को बनाया गया और इस भूमि के अलॉटमेंट के लिए कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। उस वक्त सचिव पद पर श्री ब्रह्मदेव जी कासलीवाड़ जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके अथक प्रयासों से ये ज़मीन 1999 में अलॉट हुई। अलॉटमेंट के बाद हमने प्रथम प्रयास ही किया कि इसको कवर किया जाए और इसकी 4 दीवारी का निर्माण किया गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धन संग्रह होता गया, हमने पीछे एक रूम बनाया, लैट्रिन बाथरूम बनाए, एक कुंड का निर्माण किया और फिर उसके बाद दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष जो है वो ब्रह्मदेव जी स्वयं रहे और ब्रह्मदेव जी का इस संस्था की अलॉटमेंट में बहुत ही ज़मीन अलॉटमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक सेवानिवृत्त अध्यापक श्री हरिराम जी माइल कोला के हैं, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। उनका शिक्षा विभाग में ज़बरदस्त योगदान रहा है। उनके सहयोग से उन्हें अध्यक्ष बनाया। उनके अध्यक्षता में हमने फिर इसका निर्माण शुरू किया। इस संस्था का पहले हमने 8 दुकानें बनाई, आगे पीछे 8 रूम बनाए और ये शुरुआती निर्माण वो उस वक्त पूरा हुआ और 2013 में जो है हमने इस भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद फिर चलता रहा प्रोग्राम आगे से आगे। जैसे जैसे हमारे पास धन संग्रह हुआ, लोगों का अच्छा सहयोग मिला और उसी की बदौलत जो है आज ये संस्था जो है आपने इस रूप में देखी है। ऊपर हमने जो है 12 रूम बनाए हैं जिसमें 8 रूम अटैच डेट बाथ के हैं। सभी रूम में एसी लगे हुए हैं। फिर 2020 में हमने इस हॉल का निर्माण किया। तो रिक्वायरमेंट रहती है, ब्याह शादियों के लिए बुक होती रहती है, तो इस 2020 में हमने हॉल का निर्माण किया। फिर इसके बाद आगे जैसे जैसे वही बात है कि चलता रहा काम। आगे 8 दुकानें हमारे किराए पे लगी और ब्याह शादियों में बुकिंग होती रही। तो ये पीछे एक कैटरिंग शेड बनाया गया और उस कैटरिंग शेड को काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद इसकी वो छत जो है कुछ क्रैक हो गई, तो इसको दोबारा से इसको तैयार किया गया। लैट्रिन बाथरूम का ब्लॉक बनाया गया, एक लैट्रिन बाथरूम का ब्लॉक ऊपर बनाया गया और आज ये भवन जो है एक सही स्थिति में बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे 17 रूम हैं और एक हॉल है बड़ा, पीछे कैटरिंग शेड है, किचन शेड है, एक रूम पीछे बना हुआ है जिसमें जो भी शादी ब्याह हो तो उसका स्टॉक करने के लिए, उसका सामान रखने के लिए जगह आज की डेट में हम कह सकते हैं ये पर्याप्त है। और आगे भी हमारे प्रयास रहेंगे कि अभी इसको और आगे बढ़ाया जाए। अब जैसे कैटरिंग शेड का निर्माण चल ही रहा है अभी, उसके ऊपर जो है हमारे विचार है कि भविष्य में 6 कमरे जो है हम और बनाएंगे। तो अब हाल फिलहाल एकदम पर्याप्त कह सकते हैं हम अपने आप में। काफ़ी प्रयासों के बाद जो है इस भवन का निर्माण हुआ है। आपने पूरी मेरे ख्याल में भवन को देखा है, आपने अवलोकन किया है। तो इन परिस्थितियों में हर वे अपना छोटा समाज है और हमारे यहाँ तो काफ़ी कम है, फिर भी अच्छे प्रयासों के बाद
हमारे करीब 15 दानदाता ऐसे हैं जिन्होंने रूम का वो दान दिया है, रूम उनके सानिध्य से बना है। तो आज ये एक विशाल रूप में संस्था जो है खड़ी हुई है और अपने सफलतम प्रयास में चल रही है। सौर ऊर्जा का वो लगा हुआ है गर्म पानी के लिए, वो भी लगा रखा है और अलग से और सौर ऊर्जा लाइट के लिए भी लगा रखी है। तो हम समझते हैं कि भाई अच्छी रूप में संस्था स्थापित हो चुके हैं और आगे भी प्रगति करती रहेगी। इस संस्था में रहने की निशुल्क व्यवस्था है, चाहे वह यात्री हो या विद्यार्थी हो, उन सबको निशुल्क रहने की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा समिति का भी गठन किया गया है। इस संस्था के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया जाता है। होनहार बच्चों को पारितोषिक भी दिया जाता है। इस संस्था ने अपनी कड़ी मेहनत से इस भवन को तैयार किया है। हमारा सभी समाज बंधुओं से अनुरोध है कि सब मिलकर समाज के लिए थोड़ा बहुत सहयोग करने का मानस बनाएं। शुरू से संस्था सन 98 से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के लिए पूरा परिश्रम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और संस्था के लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। ये समाज के लिए तो कहीं से भी आए, रात को रुकने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और बच्चों के यहाँ प्रोग्राम होता है अपने, उसके लिए भी निःशुल्क है। और समाज के लिए सब सारी सुविधा जितनी हमारे से हो सके वो सारी सुविधा दे रहे हैं। जैसे मान लो फंक्शन करते हैं जो भी समाज के लिए, वो फ्री होता है। शादी ब्याह के लिए हम सेवा शुल्क लेते हैं, वो हमारे मतलब इस खर्चा चलाने के लिए ज़रूरी भी है। क्यों हमने यहाँ सफाई कर्मी रख रखा है, एक मैनेजर रख रखा है, तो महीने मंथली उनको 10-10 हज़ार रुपये वेतन भी दे रहे हैं, बाकी खर्चा भी निकाल रहे हैं। इसलिए वो ज़रूरी है मतलब सेवा शुल्क लेना। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 98 में ये संस्था प्रारंभ हुई थी, तभी से मैं इसका फाउंडेशन मेंबर हूँ और तीसरी दफ़ा मैं जो है इस संस्था का सचिव भी रहा। चौथे कार्यकाल में भी मैं सचिव रहा और 5वें में उपाध्यक्ष पद पर रहा। आप अध्यक्ष जी हमारे हरिराम जी, प्रथम अध्यक्ष हमारे गोविंद राम जी के सानिध्य में इस संस्था ने बहुत इनके प्रयास से जो है तरक्की की और जिसका जो है इनके मेहनत का ही फल है कि आज ये संस्था जो है इस कगार पर पहुंची है और ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब संस्था जो है उत्तरोत्तर तरक्की करती रहेगी। किसी तरह की बाधा इसमें आ नहीं सकती, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है आज की तारीख में बहुत ही सुंदर चल रहा है। समाज के लोगों को निःशुल्क रहने की सुविधा मिलती है, चाहे वो बाहर से यात्री आए समाज के या कभी समय समय पर परीक्षा देने के लिए बच्चे आए, उनको भी जो है निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था होती है। और बच्चों को तो यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो ठहरने प्लस खाने पीने और नाश्ते की भी सुविधा यहाँ से इस संस्था की तरफ से समय समय पर दी जा रही है। इस संस्था के चलते हमारे मन में विचार आया कि ये संस्था जनरल काम करती है पूरे समाज के, इसके साथ साथ शिक्षा का जो है कार्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल सारे कामों के साथ में एक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता, इसलिए सभी ने मिल बैठ करके सारे समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक शिक्षा ऐसी संस्था बनाई जाए जो सिर्फ शिक्षा का कार्य देखे, समाज में उसका एकमात्र उद्देश्य हो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। उसके तहत जो है 2014 में विचार विमर्श कर पूरा मंथन करके 2014 में जो है शिक्षा समिति का जो है गठन किया गया। 30 मई 2014 को शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2 साल बाद शिक्षा समिति को 80 जी की छूट भी प्राप्त हो गई और उसके बाद जैसे ही 3 साल पूरे हुए, नॉन पूरा हुआ, हमने जो है संस्था के लिए छात्रावास, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में विद्यालय के लिए जो है जगह के लिए जो है मांग की। तो नगर परिषद से हमने करीब 2 बीघा जमीन जो है यहाँ से प्रस्तावित करा करके डीएलबी में भिजवाई गई। जो ही हमारी फाइल मंत्री जी के पास पहुँची, उसी दौरान वो जगह जो है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को आवंटन करनी पड़ी। उनमें 2 बीघा जमीन कम पड़ती थी, इसलिए विधायक महोदय व सभापति महोदय ने आग्रह हमसे रिक्वेस्ट की कि आपका अभी तक फाइनल हुआ नहीं है,
आप ये जगह जो है इसको दे दो ताकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बन जाए और आपको इससे अच्छी जगह दे दी जाएगी। तो पुनः हमें जो है प्रयास करना पड़ा और करीब 2.5 बीघा ज़मीन जो हमने फिर जो है यहाँ की सबसे बेस्ट कॉलोनी सिविल लाइन में जो है एक प्लॉट था आरक्षित, वो 260 बाई 260 फीट का, वो प्रस्तावित करा करके डीएलबी में भिजवाया और वहाँ से धीरे धीरे कार्रवाई होते होते और ये जो है सितंबर 2023 में हमें जो है गवर्नमेंट ने पूरी तो नहीं दी लेकिन 260 बाई 125 फुट की जगह हमें जो है छात्रावास के नाम से आवंटित कर दी गई, जिसकी जो है 4 दीवारी का कार्य अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है अभी। और जैसे ही 4 दीवारी बन जाएगी पुनः हम बैठ करके पूरे समाज के लोगों से विचार विमर्श करके तुरंत ही हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है वहाँ छात्रावास बनाएं। प्रायोरिटी में छात्रावास लड़कियों का बनाना चाहते हैं और उसके बाद जो है लड़कों का बनाएंगे। आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर समाज का इसी तरह से सहयोग रहा और भगवान विश्वकर्मा हमें साथ देते रहे तो वो जगह भी हमें अलॉट हो जाएगी। फिर हम जो है अपने बच्चों को रोजगार संबंधी जो अपने टेक्निकल कोर्सेज है उस कोर्सेज के लिए प्लस एक प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल एक तरह का इतना बढ़िया, क्योंकि सबसे बढ़िया वो कॉलोनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ऐसा एक स्कूल हम जो है बनाएंगे ताकि उस स्कूल की आमदनी से छात्रावास हमेशा जो है स्वपोषित रहे और लगातार जो है तरक्की करता रहे, ऐसी हमारी आशा है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि समाज के लोग जो है इस ओर रुझान दिखाएंगे, शिक्षा के कार्य में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। समाज जितना जल्दी जागृत होगा समाज के सोचे उतना ही जल्दी जो है हम जो है छात्रावास का निर्माण करेंगे ताकि हमारे ज़रूरतमंद बच्चे, होनहार बच्चे जो है वो वहाँ रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, कोचिंग कर सके, तैयारी कर सके और प्रशासनिक सेवा आदि में जो है हमारे बच्चे आ सके। जैसे कि हमने जो आंकड़ा लगाया पिछले 2 सालों के एवरेज में कि जैसे करीब 140 बच्चे हम क्या करते हैं, एक सितंबर के लास्ट एतवार को एक प्रतिभा सम्मान समारोह जिला स्तर का करते हैं यहाँ पर, जिसमें 80% से ऊपर अंक लाने वाले बच्चों को जो है सम्मानित किया जाता है। तो पिछले 2 सालों का आंकड़ा ये है कि 140 बच्चे जो है हमारे सम्मानित होने के लिए आते हैं। उसमें करीब 98 लड़कियां होती है, जिनमें 36 से 40 लड़कियां ऐसी होती है जिनके अबो 90% नंबर होते हैं और वो जो आगे शिक्षा जो है जारी नहीं रख सकती। जैसे पिछली बार 140 में जो 36 जिनके 90% अंक आए थे उनमें से मात्र 3 लड़कियों ने बाहर शिक्षा के लिए जयपुर और दिल्ली गई है। बाकी 10-12 बच्चियां जो है लोकल कॉलेजों में एडमिशन लिया है। बाकी 20 बच्चियां घर पर बैठी है जिनके 94% नंबर है। अगर वो बच्चियों को यहाँ आवासीय सुविधा मिलेगी और उनको ये घर जैसी सुरक्षा मिलेगी, अभिभावक संतुष्ट होंगे कि हमारा वहाँ छात्रावास है, वहाँ पर घर जैसा रहेगा, हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, तो वो बच्चियाँ यहाँ पढ़ेगी और पढ़ करके अपने परिवार का, अपने समाज का और अपनी जाति का जो है नाम रोशन करेगी और देश की जो है विकास की भागीदारी में हमारा भी योगदान उसमें होगा। और जब हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों में होंगे तो स्वतः ही हम जो है आगे जो है तरक्की करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.